और डीजीपी के सामने जिस तरह से अधिकारियों ने इस हत्या और रेप के मामले को आत्महत्या साबित करने का दबाव बनाया उनके ऊपर मानने के लिए, ये तो हिला देने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा हत्याकांड की अब सीबीआई जांच, सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कल डीजीपी से मिलने के बाद परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया था कि उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने परिजनों को मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास बुलाया था, लेकिन परिजनों ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया था कि पुलिस तो इस रेप और हत्याकांड को आत्महत्या साबित करने पर तुल चुकी है। अब सीएम नीतीश ने खुद केंद्र सरकार से इस मामले को सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीट छात्रा के परिजनों के आरोप के बाद तो मामले और पलट ही गया है पूरा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि हुआ क्या। डीजीपी ने बुलाया परिजनों को, माता पिता को, और जांच में शामिल अधिकारियों को आमने सामने बिठाया और उनको प्रमाण दिखाए गए, लड़की की डायरी दिखाई गई और कहा गया कि ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है, मान लीजिए। लेकिन परिजन मानने को तैयार ही नहीं है। वो डीजीपी से मिलने के बाद निकले बाहर और बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया कि पुलिस तो पैसा लेकर, रिश्वत लेकर मामले को दबा रही है। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो हमारे पक्ष में होती बात, हमको न्याय मिलता, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर देंगे, जान दे देंगे। बहुत गंभीर आरोप। उन्होंने कहा, बताया कि सीएम ने बुलाया है मिलने के लिए, सम्राट चौधरी ने भी बुलाया है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हमको तो न्याय चाहिए। और डीजीपी के सामने जिस तरह से अधिकारियों ने इस हत्या और रेप के मामले को आत्महत्या साबित करने का दबाव बनाया उनके ऊपर मानने के लिए, ये तो हिला देने वाला है। तो सम्राट चौधरी ने इस घटना के बाद तुरंत चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसएसपी की बैठक बुलाई और उसमें तय हुआ कि भाई अब इस मामले में तो परिजन तैयार ही नहीं है मानने को, और पुलिस अगर अब ऐसे ही कोई निष्कर्ष पर पहुंच जाती है तो और बवाल होगा, परिजन आरोप लगाएंगे। तो सम्राट चौधरी ने परिजनों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन परिजन गए नहीं मिलने, और तब सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री से सलाह लेने का फैसला किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पुलिस जांच पर परिजनों को भरोसा नहीं है तो इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने सीबीआई से जांच कराने की मांग प्रधानमंत्री से कर दी। तो मुख्यमंत्री ने एक झटके में इस विवाद का खात्मा कर दिया, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में पुलिस पर भी दबाव था कि जल्दी इसका पटाक्षेप किया जाए। पुलिस के जांच से परिजन संतुष्ट नहीं थे तो और बवाल मचता। तो नीतीश कुमार ने सीबीआई को सौंप दी जो मांग थी परिजन। मतलब बाजी ही पलट दी विधानसभा सत्र से पहले। परिजन भी मांग कर रहे थे कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच को लेकर तो पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है। तो नीतीश कुमार ने सब खत्म कर दिया, बाजी पलट। हाँ, सीएम ने इस मामले में सीबीआई जांच का आग्रह भारत सरकार से कर दिया है, और नीट छात्रा हत्याकांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। इस बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कर दी है। लंबे वक्त से पटना पुलिस पर, आपको पता है कि लापरवाही का, लीपापोती का और सबूत दबाने जैसे संगीन आरोप लग रहे थे। सड़क से संसद तक आवाज़ उठ रही थी और छात्राएं भी कल सड़क पर उतर गई थी। तो सरकार को लगा कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मामला और तुल पकड़ेगा, विपक्ष और बवाल करेगा। इसलिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब भाई इस मामले की जांच सीबीआई करे। तो अब सीबीआई जांच करेगी, अब सरकार पर क्या आरोप लगाएगा विपक्ष? वो तो बोलेंगे हमने सीबीआई जांच के लिए दे दिया है। और ये मामला और पहले भी बहुत आक्रोश बढ़ चुका है बिहार में इस मामले को लेकर। बिल्कुल, छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी दल लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इल्जाम था कि स्थानीय पुलिस रसूखदार चेहरों को बचाने में जुटी है। पीड़िता का परिवार भी दर दर न्याय की फरियाद कर रहा था। और गृह मंत्री ने एक्स पर बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार के इस मामले कि सीबीआई जांच का अनुरोध किया भारत सरकार से, और सच्चाई अब सामने आ जाएगी। शुक्रवार को डीजीपी से मुलाकात के बाद पीड़िता की मां का
फूटता गुस्सा इस बात का सबूत है कि भरोसा पुलिस से पूरी तरह से परिवार का उठ चुका था। अब सीबीआई की सख्त जांच से परिवार को उम्मीद जगेगी कि ये संगीन जुर्म की परतें खुलेंगी और इंसाफ की राह पर आगे बढ़ेगा मामला। तो ये मामला तो बहुत गंभीर हो गया था और जिस तरह से कल परिजनों ने डीजीपी से मिलने के बाद आरोप लगाया, उसके बाद तो विपक्ष बहुत हमलावर हो जाता और सदन में तो सरकार की बहुत फजीहत होने वाली थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले को संभाल लिया है। विपक्ष की परिजनों की जो मांग थी सीबीआई जांच की, उसे कर दिया पूरा। अब तो कोई आरोप ही नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होगी। अब देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या आता है और क्या इस पर खुल सामने आता है कि कौन दोषी है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।